दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि आज से 170 मिलियन वर्ष पहले आखिर डायनासोर का जन्म धरती पर कैसे हुआ था और आखिर किस एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था। आइए आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल में बताता हूं। डायनासोर की उत्पत्ति का समय 230 मिलियन साल पहले का बताया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सबसे पुराने डायनासोरों में से एक 230 से 240 मिलियन साल यह पुराना है। अफ्रीका में सबसे पहला डायनासोर वैज्ञानिकों को मिला था। धरती पर डायनासोर के आने की शुरुआत ट्राइएसिक पीरियड से हुई थी। उस समय के डायनासोर 2 मीटर से ज्यादा बड़े नहीं होते थे। दोस्तों, ईयूरैप्टर उस समय का सबसे बड़ा 2 मीटर के बराबर का डायनासोर मौजूद था। इस डायनासोर को डायनासोर का एंसेस्टर भी बताया जाता है। ट्राइएसिक पीरियड खत्म हो जाने के बाद धरती पर सिर्फ 4 प्रकार के जीव बचे थे, जिनमें डायनासोर, क्रोकोडाइल, टाइटल, अर्ली मैमल बचे थे। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर भी धरती पर आते हैं। सभी डायनासोर में सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स था, जिसे हम मूवी में भी देखते हुए आए हैं। अब सभी को उन डायनासोर से मिलाता हूँ जो जुरासिक पीरियड के बाद आए थे। रैप्टर्स, आर्मड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टाइटेनोसोरस, अर्जेंटिनोसोरस। इसका वजन करीब 77 टन तक होता था। सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स था, जो करीब 40 फीट लंबा होता था और यह मांसाहारी डायनासोर था। डायनासोर के अब बुरे दिन शुरू हो चुके थे। डायनासोर की कुंडली में अब शनि भारी हो गया था। डायनासोर का अंत करने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में एंटर करता है, जो 66 मिलियन साल पहले यह पृथ्वी से आकर टकराया था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के मैक्सिको युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकराया था। इस एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद 180 किलोमीटर डायमीटर का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से यह 1 बिलियन टाइम गुना ज्यादा ताकतवर यह एस्टेरॉयड था। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद पृथ्वी की मिट्टी के कण एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और बाद में यही धूल के पार्टिकल आसमान से धरती पर वापस गिरते हैं, जिनसे उड़ने वाले डायनासोर की भी मौत हो जाती है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद डायनासोर तो कुछ इमीडिएट मारे जाते हैं और कुछ डायनासोर टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद मारे जाते हैं। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद सिर्फ छोटे छोटे जीव जंतु ही बच पाए थे। ये जमीन के अंदर छुपकर रहने लगे और आखिरकार इन्हीं जीवों की वजह से आज हम इंसान अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, आप सभी का सवाल हुआ कि आखिर एस्टेरॉयड से ही डायनासोर का अंत हुआ। यह बात हमें कैसे पता चली? वैज्ञानिकों की खोज में यह पता चला कि इरिडियम धरती की सतह पर ज्यादा मौजूद है, कंपैरेटिवली अंदर यह मौजूद नहीं है। सभी को बता दूं, इरिडियम सिर्फ एस्टेरॉयड में ही पाया जाता है और इसका धरती पर मिलना एक रेयर घटना है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में यह पाया कि जो इरिडियम हमें धरती के सरफेस पर मिला हुआ है, यह इरिडियम 66 मिलियन ईयर ओल्ड है, यानी कि यह लगभग डायनासोर की समय का है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि वैज्ञानिक यह प्रूव कर चुके हैं कि एस्टेरॉयड की वजह से ही डायनासोर का अंत हुआ है। वैसे आप सभी को बता दूं, इंसानों के कंपैरिजन में डायनासोर कई गुना ज्यादा जीवित रहते। वैज्ञानिक अब तक डायनासोर की 900 से भी ज्यादा प्रजातियों की खोज कर चुके हैं। डायनासोर की तरह ही हम एस्टेरॉयड से खत्म न हो जाए हम इंसान, इसीलिए नासा ने डार्ट मिशन को लॉन्च करके यह टेस्ट कर लिया है कि हम किसी एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में कैसे रोक सकते हैं। भविष्य में अगर कोई भी एस्टेरॉयड आता है तब नासा उसे रोकने का प्लान जरूर करेगा। डायनासोर के बारे में आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।